जय माँ ओम काली, जय माँ क्लीं तारा, जय भैरव बाबा। कृष्णाय नमः। आज हम इसी मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है, क्या कुछ ये मंत्र आपके जीवन में जोड़ सकता है और आपके जीवन को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, इसका आपको तो अंदाजा ही नहीं होगा। तो बात करते हैं पहले इस मंत्र के। इस मंत्र क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, क्या पावर है, क्या नहीं है, से पहले मैं क्रिस्प फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि ये मंत्र मेरे लाइफ में कैसे आया। तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहां मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, जब मेरी हर्मिट मोड चल रही थी, जहां पे डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज पे ग्रीन तारा माँ ने जुड़ा, उन्होंने अपने बाहों में मुझे लेकर इतने प्यार से संभाला, एक पुनर्जन्म के जैसे मुझे ये जीवन दिया। तो मैंने कल परसों एक कमेंट में मैंने पढ़ा कि ये सिर्फ भगवान है, ये सिर्फ गॉड है, इन्हें माँ बाबा ना बोलें। तो उनको वहां पे मैंने मैसेज भी किया था कि हर किसी का परसेप्शन अलग है, हर किसी का सोच और चाहत अलग है, और जब मुझे ये जीवन है ना, शायद उसी दिन अंत हो जाता, पर उन्होंने जब मुझे ये जीवन फिर से ध्यान दिया, तो मेरे माँ बाबा हैं तो हैं। मैंने उससे पहले पहचाना नहीं, समझा नहीं, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। पर अब मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है, इसे मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं मानती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं कि मैं मानती हूँ उन्हें माँ बाबा, वो है माँ बाबा, राइट। इसलिए मैं कभी कभी क्लैरिफिकेशन के लिए किसी किसी रीडिंग में आप देखो तो मेरे बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल फादर मैं कहती हूँ, क्योंकि वो मेरे पापा मम्मी जो इस जन्म में मुझे जन्म दिए हैं, मुझे इस धरती पे आने के निमित्त बने हैं, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है, जो भी है, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर देम, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्हें मेरे माँ पापा के रूप में जिसने चुना वो मेरे माँ बाप हैं, ठीक है। तो ये तो है ही। सो देर वॉज एन कमेंट जो यहाँ पे मुझे बताना था। आप इन्हें माँ बाबा मानते हैं नहीं मानते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो आपके भी माँ बाबा हैं, ठीक है जी। तो ये मंत्र जब मिला मुझे, जहां पे मैंने वो डार्क नाइट ऑफ द सोल, टफेस्ट नाइट देखने के बाद जब इनर जर्नी पे जाते हैं, इनर वर्क करते हैं, उस वक्त में खुद ब खुद महादेव ने ये मंत्र दिया, राइट। तो मैंने जब ये मंत्र ढूंढना शुरू किया, तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः की जाप मिली मुझे यूट्यूब में। अब वो ओम क्लीम कृष्णाय नमः की जाप में आप देखो तो, अगर आज भी आप देखो तो वहां पे कृष्ण की फोटो लगी हुई है, श्री कृष्ण की फोटो है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दैट वाज श्री कृष्ण की फोटो, राधा कृष्ण की जोड़ी वहां पे होती है और वो मंत्र चल रहा होता है। टू माई कॉन्शियसनेस, मैं उस फोटो से रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। मैं मंत्र सुन रही हूँ, मंत्र जप रही हूँ, हर पल जप रही हूँ, लेकिन मैं उसे श्री कृष्ण से, राधा रानी से नहीं कनेक्ट कर पा रही थी। मुझे तब मैं ये भी नहीं थी कि माँ काली के मंत्र समझकर सुन रही थी, ऐसा भी नहीं था, राइट। तो मैं सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, जपती जा रही हूँ, जपती जा रही हूँ। बहुत कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है, बहुत सारे नए चीजें हो रही हैं, बहुत सारे पुरानी चीजें हट रही हैं, बहुत सारे लोग मेरे हाथ से छूट रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे दोस्तियां जो मेरे अच्छे अच्छे दोस्ती थे वो सब दूर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आइसोलेट किया जा रहा है, पर मैं बस इतना, डिवाइन कंफर्मेशन, मैं बस इतना मान के चल रही थी कि अब जो ये जीवन मुझे दिया है ना, ये आपने दिया है, राइट। जो मैं पहले थी मीशा, वो तो उसी दिन चल बसी जिस दिन उसने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि आई डोंट वांट टू बी एनी मोर, मुझे दूसरे दिन की सुबह नहीं देखना था, वो मेरी आखिरी दिन थी एज दैट मीशा। उसके बाद वाली मीशा जो है, मीशा नाचियार जो है, वो अभी जो है, राइट। तो ये जीवन आपने दिया, तो आपको जिन्हें मेरे जीवन से हटाना है हटाओ, ले आना है ले आए, रखना है रखें, मुझे और दर्द देना है दर्द दें, प्यार करना है प्यार करें, जो भी आप करोगे मैं बिल्कुल ओपन हूँ, रिसेप्टिव हूँ। जो भी होगा उसे मैजिक मानूंगी, मिरेकल मानूंगी, जिसे ब्लेसिंग मानूंगी, मैं बस आगे बढ़ती रहूंगी, इतना ही मेरे माइंड में तब था। ओके। उस वक्त में मुझे हीलिंग नहीं पता, उस वक्त में मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं पता, उस वक्त में मुझे इनर वर्क, शैडो वर्क, ये सारे टर्म्स नहीं पता। मैं बस यही करती जा रही हूँ कि अच्छा, ईश्वर ने मुझे चुना है, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बचाया है उस दिन में, वरना उस दिन मेरी
अंतिम संस्कार हो गई होती। तो ये जीवन उन्होंने मुझे दिया है, ये पुनर्जीवन ही है मेरे लिए, तो उस हिसाब से मुझे जीना है, राइट? तो यहाँ पे मैं अपनी जो भी कंडीशनल थी ना, मेरी जो भी अपने परसेप्शंस थे, ये सही, ये गलत, ये सब कुछ वहाँ पे डिसॉल्व हो गया। ना कोई सही, ना कोई गलत, ठीक है? तब ये एक परसेप्शन मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर हर किसी के लाइफ में एक पास्ट होता है, हर किसी के लाइफ में होपफुली एक फ्यूचर होता है, लेकिन द प्रेजेंट इज द कांस्टेंट एंड प्रेजेंट इज द पावर। तो आप प्रेजेंट में जीते हो, ठीक है? ऐसे जीते जीते एक दिन, मैंने पहले भी बताया है, एक वन ऑफ माई सुपीरियर, इवन मैंने ये भी कहा कि मैं ये कहूंगी कि उनके साथ मैंने पर्सनली कभी काम नहीं किया, लेकिन ही वॉज लाइक मतलब अच्छे काम करने वाले की एक रेस्पेक्ट होती है ना, उस रेस्पेक्ट की रिलेशनशिप थी हमारी। उनके स्टाफ्स आते थे हमारे ऑफिस में, हम अपने जो भी उनकी डीलिंग्स थे उसे डील करके देते थे। इन दैट केस की क्या है कि उनकी कभी भी कुछ भी पेंडिंग नहीं रहता था, इट वाज लाइक टाइमली डिस्पोज्ड ऑफ। तो उनको वो रेस्पेक्ट था। तो उसके बाद मेरी जब वहां से ट्रांसफर हुई, उसके बाद जो नए स्टाफ्स आए थे, उनको जब दिक्कत होने लगी कि ये काम पहले जैसे परफेक्टली नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि वो मैम कहीं है, कहाँ है? तो लोगों ने जब कहा कि उनकी तो ट्रांसफर होगी, तो देन ही टुक द फोन नंबर एंड ऑन अ ग्रेटिट्यूड नोट उन्होंने मुझे पहला बार फोन किया, बोला थैंक यू सो मच मैम, जितने भी आपके टेन्योर थे, वी वर लाइक सो एफर्टलेसली हैप्पी कि आप आराम से सारे काम हो जाते थे, वी वर थैंकफुल फॉर यू, राइट? इससे एक बात ये भी बताऊं कि मैं अपने काम सही से कर रही थी, कभी भी किसी के लिए कोई रुक नहीं रही थी, किसका काम है किसका नहीं है मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था। वो 1 रुपए का हो, वो 1 करोड़ रुपए का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मैं उसे डिस्पोज ऑफ कर देती, राइट? तो फॉर दैट ही कॉल्ड मी फॉर अ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन, उन्होंने थैंक यू कहने के लिए उन्होंने फोन किया। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसे डॉट्स जुड़ते हैं, राइट? तो ये था कहीं ना कहीं आई थिंक 2017 की बात। 17 में उन्होंने एक बार कॉल किया, उसके बाद हार्डली हमने कभी बात की होगी। देन वन फाइन डे he messaged me around 2021 I guess, आफ्टर 4 साल बाद में, when ड्यूरिंग दिवाली मैंने कुछ स्टेटस अपलोड किए थे, तो ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली। तो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, आउट ऑफ होता है ना, कर्टसी है, थैंक यू तो मैसेज बनती है। देन दैट कन्वर्सेशन समवेयर गोन एज लाइक द पर्सन was suffering from stage 4 कैंसर और stage 3 कैंसर, कॉलन कैंसर था उनको, राइट? और वो कॉलन कैंसर, और इस वक्त में ना मैं ना 24/7 मैं जप रही हूँ, मन ही मन में मैं जप रही हूँ, चलती फिरती जप रही हूँ, खाना बनाते जप रही हूँ, खाना खाते जप रही हूँ। ऐसा एक समय मुझे याद नहीं है जब मैं ये नहीं जप रही हूँ, राइट? ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्शियसली जप रही हूँ, सबकॉन्शियसली चलना शुरू हो गया था ऑटोमेटिकली उस वक्त में। तो और ना ही उस वक्त में मेरे पास यूट्यूब थे, यूट्यूब वीडियो थे, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है? ना मैंने कभी सोचा भी था इस प्रोफेशन में कभी आऊंगी या जाएंगे, ये यूट्यूब चैनल बनेगा, इतने हजार लोग देखेंगे, नहीं पता था मुझे उस वक्त में, राइट? तो उस वक्त में ऐसे हुआ कि उन्होंने जब मुझे मैसेज करके बात करते हुए, मैंने उनसे पूछा नहीं, मुझे तो नहीं पता था उनका क्या सिचुएशन है, सिनेरियो है। तो उनकी ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग, उनके बच्चे के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने काफी देर बात करने के बारे में बाद में पूछा, मीशा मैम एक बात पूछूं? बोला हाँ जी पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो इतने देर से बात कर रहे हो लेकिन आपने पूछा नहीं, ऐसे क्यों? मैंने बोला क्या पूछना था, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछना है। तो मैंने पूछा किस बारे में सर? तो ही सेड मैसेज में बात हो रही है, ठीक है? ही सेड कि मैम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड इट इज लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर समवेयर, एंड इस स्टेज इतनी सिवियर है कि समवेयर माय डॉक्टर्स गिव मी टाइम हार्डली 40 डेज। और ऐसी नौबत है कि उस पर्सन जब वो अपने हाईएस्ट पोस्ट में थे, काफी सारे लोगों की मदद की, हेल्प की, जो भी था, लेकिन उस वक्त में उनकी फोन से अगर कॉल आता तो कोई रिसीव नहीं करता, ये सोचकर हो सकता है कि वो इंसान अब नहीं रहा हो और उसकी फैमिली फोन कर रही हो हेल्प के लिए, इसलिए कोई मेरा फोन भी नहीं रिसीव करता। एंड यू वर द वन समवन रिस्पॉन्डेड, तो आई थॉट कि आपको पता है, आपने नहीं पूछा। तो आई सेड सर आई एम रियली सॉरी, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसे कोई केस है करके। ओके मैम कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी, ही इज अ कट्टर क्रिश्चियन। वो होते हैं ना स्टेटस में भी हमेशा वो वर्सेस डालते हैं, कोट्स डालते हैं, तो वो लेवल की वो बिलीवर, फॉलोवर एंड प्रैक्टिशनर ऑफ क्रिश्चियन थे वो, ठीक है? तो आई वॉज लाइक वन फॉर अ मोमेंट स्पीचलेस, मुझे नहीं समझ में आ रहा अब मैं क्या बोलूं, क्या बोलना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर एक बात मेरे दिमाग में बार बार मार रही है कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो मैंने उनसे पूछा सर मैं एक काम करूं, अगर एक बात बोलूं, एक रिक्वेस्ट करूं तो सुनोगे? तो ही सेड जी मैम बोलिए। तो मैंने कहा कि
मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोवर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैं, आप स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन हैं, मुझे पता है आप कट्टर क्रिश्चियन हो, लेकिन मैं अपनी ही रिलीजन को बिलीव करती हूँ और अपने ही इसमें प्रैक्टिस है। मुझे आप में आपके क्या कहते हैं रिलीजन में उतनी सारे कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, अदरवाइज मैं वहां से सजेस्ट करती। लेकिन मेरे बिलीव के हिसाब से मैं अगर एक मंत्र आपको चैंट करने के लिए शेयर करके दूं, और मैंने उन्हें ये भी बोला आपको चैंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए, ठीक है। मैं वो लिंक शेयर करती हूँ, आप अपने आसपास में 24/7 उसे दूर में कहीं चलाए रखिए, धीमा धीमा आवाज चलते रहें और आप उसे सुनते रहें। और सुनते 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 बस आप मन में ये थॉट लाए, जब भी मतलब आप नॉर्मल बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, दिमाग बहक जाता है, हट जाता है उस थॉट से, लेकिन जब भी आपके दिमाग में दूर से पड़ रहा है, वो आवाज सुनाई दे रही है, तब इतना बोलना मन में कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे सारे रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं मिरेक्युलसली ठीक हो चुका हूँ और मेरे लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है। आई एम लिविंग वेरी नॉर्मल लाइफ, हैप्पी लाइफ, और मैं खुश हूँ। ये आप अफर्म करते रहिए। ही वाज लाइक मैम क्या होगा इससे? मैंने बोला क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे बोलने को दिल कर रहा है। दैट वाज द फर्स्ट चैनल मैसेज आई गेस आई गिव टू समवन एल्स, राइट? तब तक तो मैं अपने में रहती है। तो उस वक्त में जैसे मैंने ये चैनल्ड मैसेज उन्हें दिया, इट वाज सो इंस्टेंट लाइक अ लाइटनिंग। तो मैंने उन्हें वो चैनल्ड मैसेज दिया, ही समवेयर आई वुड थैंक हिम एंडलेसली कि ही बिलीव्ड इट, ठीक है। ही सेड ओके मैम, पर क्या सच में कुछ होगा? तो मैंने बोला सर आपके पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं है, यू हार्डली हैव 40 डेज, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी खोने के लिए तो कुछ है नहीं, होना तो वैसे ही है, जाना तो हर किसी को कभी ना कभी है ही। अगर कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कौन सी बुरी होने वाली, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। ये विन विन सिचुएशन है, तो आप ट्राई करने में क्या जाता है? ही सेड फेयर इनफ, ओके मैम। यू वोंट बिलीव, मैंने बोला सर एवरी सिंगल डे सुनोगे, हम मान के चलते हैं 45 डेज, राइट? डॉक्टर ने 40 दिन दी, हमने ऐड कर लिया और एक 5 दिन, सर आप 45 डेज रेगुलर सुनोगे। ही सेड ओके मैम। एंड माँ काली का कृपा इतना अपार है, माँ काली का कृपा इतनी अपरंपार है। वो नॉन बिलीवर है हिंदुइज्म में, वो नॉन बिलीवर है माँ काली का, उनको माँ काली उनके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी माँ काली ने उन्हें चुना, मुझे माध्यम बनाया, मुझे निमित्त बनाया। मैं कभी स्टेटस नहीं पोस्ट करती अपने पर्सनल फोटोज, पर्सनल फैमिली के जो भी है। उस दिन मैंने मेरी बेटी के कहने पे फोटोज पोस्ट किए और ये एक निमित्त बना। उसके बाद उनसे बात होना, एंड on 16th और 17th day of that ritual he was literally following। उसके अलावा कुछ कुछ मैंने बताया था वो भी वो कर रहे थे। तो on 17th और 16th day I don't know enough, I got a message, ma'am it worked wonders, you won't believe। डॉक्टर्स ने आया, कहा, बोले कहाँ गए आपके कैंसर सेल्स, हाउ कुड दिस बी पॉसिबल इवन, एंड ऐसे कैसे हो सकता है, इट इज मिरेकुलस, आप सिर्फ नॉर्मल टैबलेट्स लीजिए, अब घर जाइए, आप ऑल राइट हो। एंड उस बात के आज 4 साल हो चुके हैं और ही इज हैप्पीली लिविंग विद देयर फैमिली एंड द चिल्ड्रंस आर सो हैप्पी, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ एंड गॉड हमेशा उन्हें खुश रखें, हमेशा उन्हें सेहतमंद रखें। हर किसी को जो भी ये मैसेज को सुन रहे हैं उनको, उनके परिवार वालों को, सबको खुश रखें, सेहतमंद रखें। माँ काली के मंत्र इतना पावरफुल है, वो एज अ गिनी पिग उन्हें यूज करी या फिर मुझे हीलिंग मैं करने के लिए आई हूँ ये मुझे समझाना था, मुझे नहीं पता व्हाट वाज दैट, बट इट हैपेंड। सो यहाँ पे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिखिज्म फॉलो कर रहे हो, जैनिज्म फॉलो कर रहे हो, बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हो, डजंट इवन काउंट, द सुप्रीम पावर इज वन। हमने उनके नामकरण अलग अलग कर रखे हैं, ओके। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। आई डू ओव इट सो मच। मेरे ही अपनी हीलिंग नहीं है, मेरे अक्रॉस द ग्लोब एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने ज्यादा पावरफुल हीलिंग हो रखी है। और अक्सर मुझे ना लोग ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जनरल हीलिंग आप पोस्ट कीजिए। इसमें जनरल हीलिंग से आपको वो असर नहीं मिलेगी जो आपकी पर्सनल हीलिंग में होगी। पर्सनल हीलिंग में आपके रूट कॉज देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, देन वी गो विद द हीलिंग थिंग। अब मैं ऐसे ही नॉर्मली उठा के मैं पैरासिटामोल हर किसी को तो नहीं दूंगी ना, आप दोगे क्या? जिसको
नॉर्मल फीवर है उनको भी पैरासिटामोल, जिनको कोई एलर्जी की वजह से फीवर है उनको भी पैरासिटामोल, जिनको किसी को अल्सर की वजह से फीवर आ रही है उनको भी पैरासिटामोल, ऐसा दोगे क्या? नहीं दोगे ना। सो व्हाट यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्लीम मंत्र। क्लीम मंत्र की अगर ओरिजिन की बात करें तो आपको बहुत सारे स्क्रिप्चर से मिल जाएंगे। बेसिकली आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जो दुर्गा सप्तशती का एक वर्जन है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, उसमें माँ काली का मंत्र के रूप में, माँ आदिपरा शक्ति का मंत्र के रूप में क्लीम मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में है, नवार्ण मंत्र में है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो यहाँ पे आपको चैंट कैसे करना है, ओम क्लीं कृष्णायै नमः, ऐसे आपको चैंट करना होगा। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि पहले जब मेरे लाइफ में ये मंत्र आया था, इट वॉज लाइक ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अब मैं कह रही हूँ ओम क्लीं कृष्णायै नमः, यईकारी मंत्र लगाना है। ठीक है, क्यों लगाना है? यईकारी वरदायिनी, वो वर देने वाली मंत्र, बीज मंत्र है। अगेन यही भी एक बीज मंत्र है, जैसे क्लीम बीज मंत्र है। बीज मंत्र क्या होता है? इट इज लाइक अ सीड, एक बीज बोया 1000 बीज उगे। अब पूरे मंत्र में क्लीम जो मंत्र है वो बीज की काम करती है, यही मंत्र वो बीज की काम करती है। कृष्णा यहाँ पे माँ आदि पराशक्ति की अगौरा रूप है, ठीक है, काली रूप है, जो कृष्ण वर्ण, काला वर्ण के बारे में बात करता है। तो ओम क्लीं कृष्णायै नमः विल बी द प्रॉपर मंत्र। ठीक है, और इस मंत्र को आप 108 बार चैंट करो, 108 बार लिखो। आप रुद्राक्ष के माला में, चंदन के माला में, लाल कलर के, लाल चंदन के माला से आप उसकी कर सकते हो। मैं यूजुअली कर माला से करना पसंद करती हूँ। कर माला मतलब अपने कर, जो हाथ है ना, करम, उस कर की माला, कर माला में अपने फिंगर्स के काउंट पे आप कर सकते हैं कर माला, अगर 108 की ही करना है तो। वरना मैं तो अनगिनत करने पे बिलीव करती हूँ, पर करते हुए ना किसी को बताना है, ना किसी को जताना है, ना किसी को देना है। राइट? अब मैंने जब उन्हें बताया तो उन्हें वो नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, ये क्यों बोला उन्हें, नहीं। इट इज दैट शी चोज हिम, सो शी बॉट हिम टू मी, इतना मुझे पता था। राइट? अब यहाँ पे जैसे हम हीलिंग करते हैं तो माँ काली हीलिंग हो गई, माँ तारा हीलिंग हुई, माँ लक्ष्मी हीलिंग हो गई, उसमें हम डिफरेंट तरीके से हम करते हैं, है ना। पर आप अगर मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, ओम क्लीं कृष्णाय नमः अनगिनत तरीके से कर सकते हैं, या गिनकर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, पानी में फर्म करके पी सकते हैं, कई सारे तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ क्लीम मंत्र को लेकर हमेशा ये वाला कंफ्यूजन चलता रहता है, नहीं ओम क्लीं कृष्णाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः जो है ये वासुदेव मंत्र है, ये कृष्ण मंत्र है, ये माँ काली का मंत्र नहीं है। बाद में आपको सभी को पता है माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट माँ ने बनवाया। माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट जो माँ ने बनवाया, ये माँ काली ज़िबू कॉइन में जो माँ काली का यंत्र और मंत्र, क्लीम मंत्र ही लिखना था, सिजिल बनानी थी, और मिरेकल्स माँ क्रिएट करती है, मिरेकल्स, मिरेकल स्विच वर्ड डालना था। अब स्विच वर्ड क्या है? ऑन से ऑफ करना, एक स्विच, जो चलता हुआ फैन बंद हो जाता है, ऑफ से ऑन क्या, बुझी हुई लैंप जलने लगती है। तो इट इज लाइक अ स्विचिंग योर इमोशन। तो स्विच वर्ड है मिरेकल्स, 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 जितना चैंट करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में मिरेकल्स अट्रैक्ट होंगे। मिरेकल्स वो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। राइट? क्लीम मंत्र इज मकालीस मंत्र। और जो मुझे बाद में पता चला, गुजरात में जो माँ काली धाम है, शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में माँ काली का मूर्ति का नहीं, किसी स्वरूप का नहीं, किसी प्रतिमा का नहीं, वहां पे माँ काली का यंत्र का पूजा हो जाता है, किया जाता है, और माँ काली के यंत्र के स्वरूप में ही उनकी पूजा की जाती है, और क्लीम मंत्र की ही पूजा की जाती है, विच वॉज लाइक गुज़बम्प मोमेंट फॉर मी कि माँ, आई एम ब्लेस्ड। राइट? जिस परिवार में, जिस घर में ऐसे ना पूजा पाठ, ना मंत्र जाप, ना कुछ उनके फैमिली में, ना ब्लड लाइन में है, इसे इतना कुछ आप सामने खड़े रहकर इतने प्यार से, लाड़ प्यार से समझा रहे हो और हर किसी तक पहुंचाना चाहते हो, दिस इज लाइक आई एम ब्लेस्ड। राइट? तो ये मंत्र आप जितना चाहे उतना चैंट कर सकते हो। माँ काली का ज़िबू कॉइन अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हो टू अट्रैक्ट मैजिक्स एंड मिरेकल्स एंड प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स। माँ काली के ब्रेसलेट, लिटरली इट विल बी मैजिकल एंड हेल्पफुल। ओके, यकीन माने माँ काली का ये ब्रेसलेट एंड ज़िबू कॉइन, जिसमें माँ काली का मंत्र, यंत्र, स्विच वर्ड, सिजिल लगे हुए हैं, ये माँ काली ने गुप्त नवरात्रि में मैनिफेस्ट करवाया। लिटरली शी मेड इट, शी क्यूरेटेड इट,
शी मेड इट वेरी क्लियर कि ये ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही होगा। अगर आप इसे माँ के स्वरूप है, लिटरली जिन्होंने भी लिया है, हर किसी ने माँ को महसूस किया है, अपने जीवन में मैजिक्स अट्रैक्ट किए हैं। यदि आप माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, डेफिनिटली यू कैन गेट इट। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अनगिनत महिमा है। हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, वेल्थ मैनिफेस्ट करना है, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना है, अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपको करना है आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। इट इज लाइक इनके अनगिनत बेनिफिट्स है। आपकी जो करिश्मा, आपकी जो मैग्नेटिज्म है वो इतनी बढ़ जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स हील होने लगेंगे, आपके ओवरऑल वेलबींग होलिस्टिकली आपको हील करेगी, आपके लव रिलेशनशिप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी, साथ ही जो भी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव कार्मा से उसे रिलीज करने में मदद करेगा, आपके मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। आपके रिलेशनशिप इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे मैजिक्स हो रहे हैं। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। आप जो डरे हुए या फिर शर्मीली टाइप के हो, सोशल एंजाइटी है, आपको कोई स्टेज पे जाने को कह दिया, 4 लोगों के सामने बात करने को कह दिया, आपको अजीब सी फील हो रही है, तो ये मंत्र, ये वाली ज़ीबू कॉइन, ये ब्रेसलेट आपको लिटरली हेल्प करेंगे। आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज को हील करेंगे, रिलीज करेंगे। आपके ना इतने स्पिरिचुअली अलाइंड स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी बनेंगे, आप इमोशनल बैलेंस में आ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एड ऑन होते चले गए। ओके, ये बीज मंत्र जो क्लीम या फिर क्लिंग भी कहते हैं कोई कोई, क्लीम मंत्र, ये क्लीम मंत्र आपको इतना सारा ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आप माँ काली का लिटरल प्रेजेंस को महसूस करोगे और प्रोटेक्शन को महसूस करोगे। आपकी ऑरा इतनी पावरफुल होता चला जाएगा, आप इतना ज्यादा लकी महसूस करोगे, इसके बाद आप क्या ही बोले। नाउ इट इज योर फ्री विल कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ये संदेश अगर आपके सामने आया है, ये माँ काली ने आपको चुना है, अगर आपको लेना है, आपके थॉट ऐसे आ रही है, यू कैन गो फॉर इट। ओके, आप माँ काली का मंत्र चैंट करते रहें, सुनते रहें, और जो होता है होने दे। बस एक शर्त है, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोले, कंप्लीट सरेंडरेंस पे रहें, कंप्लीट एक्सेप्टेंस पे रहें, सब कुछ बेहतर होना है और होकर रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ। माँ काली का कृपा हमेशा 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 आप पर बनी रहे और आप माँ काली द्वारा प्रोटेक्टेड रहें, ब्लेस्ड रहें और अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे बहुत इजीली एंड एफर्टलेसली पाएं। मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूंगी। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, माँ काली हीलिंग सीखनी है, माँ काली ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, न्यूमोलॉजी सीखना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन हो सकती है या फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिकल पोशन हो गया या फिर माँ काली का मानस मंथन हो गई, ये आप कोई भी कर सकता है। हर किसी के लिए है माँ का आशीर्वाद। ठीक है, अपकमिंग वर्कशॉप है, मैं ये भी बताना चाहूंगी, 22 एंड 23 ऑफ अगस्त 2025। जो 23 को हमारी अमावस्या पड़ रही है, माँ काली का दिन है। पिछले अमावस्या में भी हमने हीलिंग सेशन की थी, वर्कशॉप किए थे। इस अमावस्या भी ऑन रिक्वेस्ट ये वर्कशॉप फिर से आ रही है। यदि फिर से इन द सेंस हम हीलिंग करेंगे, लेकिन इस बार टॉपिक डिफरेंट रहेगी, सीखना डिफरेंट रहेगा, करना डिफरेंट रहेगा। हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे, वर्कशॉप ऑन ग्रेटिट्यूड, माँ का कृपा, आई एम अलाइंड, ये वर्कशॉप आ रही है। यदि आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है, या मोस्ट वेलकम, इट विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। माँ काली का कृपा लिटरली आपको समझ में आएगा और आई बेट यू कि आप माँ काली को महसूस करोगे। सो दिस इज फॉर नाउ, आई गेस आपको जो भी संदेश माँ काली पहुंचाना चाहती थी, आई हैव डिलीवर्ड इट। एंड जो भी डाउट्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। माँ काली बस आपके भाव देखती हैं, आप क्या सोचते हो, क्या मांगते हो, नहीं, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।